हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरबी मेल कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हम जनरल साइंस के पार्ट 7 हम देखने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लोग पार्ट 6 नहीं देखें तो जाकर आप लोग प्ले लिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी और एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना समय गवाते हुए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो किस में होता है? तो बीटा किरण में होता है। कितने में होता है? बीटा किरण में होता है। इसका बी नंबर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ठीक है, तो विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो चेचक है। क्या इसमें चेचक हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें कि किसी तार के, ठीक है, किसी तारे के रंग से पता चलता है क्या? उसका ताप को पता चलता है कि उसमें ताप कितना है। ठीक है, यानी क्या जाए फ्रेंड्स इसमें क्या जाएगा? इसका फ्रेंड्स सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा ताप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? ठीक है, तो स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस है। क्या फ्रेंड्स? तो प्राकृतिक गैस है, यानी क्या सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लैक्रिमल ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती हैं? ठीक है, तो लैक्रिमल ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती हैं? तो आंसू को स्रावित करती हैं। किससे? आंसू को स्रावित करती हैं, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है? ठीक है, तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है। किस में रहता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है, यानी कि इसका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो किसकी चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? कौन होता है? तो टंगस्टन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? टंगस्टन होता है, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टंगस्टन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा मतलब कि उपयोगी है? तो जर्कोनियम में। क्या है फ्रेंड्स? तो जर्कोनियम है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका जो श्वसन अंग है क्या होता है? वो वातक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? वातक होता है, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑडियो, ठीक है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? ठीक है, तो कौन सा लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का। किसका रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का रहता है, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसके लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो संसार में सबसे ज़्यादा जीव कौन से हैं? तो वो मछली है फ्रेंड्स। क्या है? मछली हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा फिर इसका कि कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का, यानी सी नंबर इसका राइट, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायु की गति निम्न में से किसके कारण मापी जाती है? तो एनीमोमीटर का। किसके कारण? तो एनीमोमीटर के कारण मापी जाती है, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर इसका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में होता है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हन ने किया था। किसने किया था? ऑटो हन ने किया था, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि सुपर कंडक्टर का चालकता कितनी होती है? तो असीमित है। क्या फ्रेंड्स? असीमित है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल होते हैं। क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि से होते हैं, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। क्या करती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो जिलेट ने किया था। किसने किया था? तो जिलेट ने किया था, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है?
तो कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितनी डिग्री कोण बनाता है, तो कितना बनाता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस बनाता है। कितना बनाता है, तो 18 डिग्री का बनाता है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो कौन करता है, तो विटामिन के। कौन करता है, तो विटामिन के करता है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए उपयुक्त ऑक्सीजन किस गैसों का मिश्रण होता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन और हीलियम होता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, तो पेसमेकर का संबंध किससे फ्रेंड्स, तो हृदय से। किससे, हृदय से है, यानी कि इसका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसका है कि धूप में चश्मे की क्षमता कितनी होती है। ठीक है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, 0 डायोप्टर होता है। कितना होता है, 0 डायोप्टर होता है, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो कौन है, तो ये उपयुक्त सभी है। क्या जगह, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प तीनों है। ठीक है, यानी कि इसका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को। किसे, प्लीहा कहा जाता है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है, क्यों। ठीक है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो हम लोग का काला दिखाई देता है। किस कैसा, तो काला दिखाई देता है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, तो कौन था, तो यूरिया था। क्या था फ्रेंड्स, तो यूरिया था, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती हैं, तो 31 जोड़ी होती है। कितना होते हैं, 31 जोड़ी होती है, यानी कि क्या सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो 9 संचालकों द्वारा। किसके द्वारा, तो 9 संचालकों द्वारा किया जाता है, यानी कि सी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्बर्ट नोबल ने किया था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल ने किया था, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबल ने इसी के नाम पर हम लोग का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल के नाम पर दिया जाता है, इसको आप लोग भी ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो सोयाबीन में। किस में फ्रेंड्स, तो सोयाबीन में पाया जाता है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उबलते जल के अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है, क्योंकि भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होता है, तो भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के प्रकाश वर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो थोरियम में। किसे, थोरियम में, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कीट नहीं है फ्रेंड्स, इसमें तो तितली भी कीट है, तिचट्टा भी कीट है, मच्छर भी कीट है, यानी मकड़ी हम लोग का कीट नहीं है। ठीक है, यानी कि डी नंबर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो कौन है, तो पारा है। क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो सर्वोत्तम चालक कौन हो जाएगा, तो पारा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो डी ब्रिज ने किया था। किसने किया था, तो डी ब्रिज ने किया था, यानी डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है, तो ए नंबर शरीर संरचना और वातावरण से। किससे, शरीर संरचना और वातावरण से, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दूध से क्रीम निकालने, ठीक है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व क्या परिवर्तन होगा, तो घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि हम लोग क्रीम निकाल लेते हैं दूध से, उसका घनत्व क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है, तो तांबा किया जाता है। क्या आता है फ्रेंड्स, तो तांबा किया जाता है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो आल्टमैन ने किया था। किसने किया था, तो आल्टमैन ने किया था, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने का आशंका क्या कारण होता है। ठीक है, क्या होता है, तो विश्राम जड़त्व होता है। क्या होता है, विश्राम जड़त्व होता है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्राइटियम किसका
समस्थानिक है। ठीक है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है क्या है? तो जलमंडल है। क्या फ्रेंड्स? यहाँ पे जलमंडल हो जाएगा, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स C3H8। क्या होता है? C3H8 होता है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो कौन है? गुंजन पक्षी है। ठीक है, क्या गुंजन पक्षी है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व का एकमात्र पक्षी है फ्रेंड्स जो पीछे की तरफ उड़ता है, कौन है? तो गुंजन पक्षी है। ठीक है, तो फिर से आज हम लोग 350 यानी कि हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोग सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, बाय बाय।